आंकड़े झूठ नहीं बोलते। भले ही आपको पूरी तरह से वामपंथी यूटोपियन विचारधारा से ब्रेन वॉश और प्रभावित कर दिया गया हो, लेकिन आंकड़े झूठ नहीं बोलते और जल्दी या देर से आपको इनका सामना करना ही पड़ेगा। मैं आपको कुछ आंकड़े और असली दुनिया दिखाऊंगा। तीसरी दुनिया के देशों से आए लोगों के, कम विकसित देशों या संस्कृतियों के लोगों के उदाहरण कि वे कल्याणकारी समाजों पर कुल मिलाकर बोझ बन जाते हैं। इसे देखिए, यूके में हर 1,000 लोगों पर लाभ दावे। सबसे ऊपर है कांगो, इराक, अफगानिस्तान, अल्जीरिया, इरिट्रिया, सीरिया। और इसे देखिए, यह प्रति 1,000 है। यूके में कांगोली विरासत के 445 लोग कल्याण योजना के तहत लाभ का दावा करते हैं। यूके का राष्ट्रीय औसत, जिसमें वैसे तो बहुत सारे अन्य लोग भी शामिल हैं, 100 है। 1,000 में से 100, वो भी थोड़ा ज्यादा है, यानी कि 10%। 10% ब्रिटिश नागरिक किसी न किसी प्रकार का लाभ दावा करते हैं। ठीक है, लेकिन ये संभालना तब आसान होता अगर बाकी 90% लोग काम कर रहे होते। लेकिन नहीं, यूके ने सोचा कि वे इन लोगों को आयात कर सकते हैं और कुछ भी नहीं होगा। यह स्पष्ट रूप से एक अस्थिर मॉडल है और जल्दी या देर से कुछ न कुछ टूटेगा। और ये सिर्फ उनकी वेलफेयर पर निर्भरता की बात नहीं है। असल में प्रति व्यक्ति वे सबसे ज्यादा अपराध करते हैं। दो राष्ट्रीयताएं अफगान और इरिट्रियन ब्रिटिश नागरिकों की तुलना में 20 गुना से भी ज्यादा यौन अपराधों में दोषी पाए गए। मेरे पास इसके कई आंकड़े हैं। मैंने ये पहले भी दिखाए हैं, अब खुद उनकी जुबानी सुनिए। ये शब्दों का खेल जानबूझकर नहीं था। तो मैं अभी जॉब सेंटर जा रही हूँ, ठीक है? और मैं बस जल्दी से उन सभी का धन्यवाद कहना चाहती हूँ जो टैक्स भरते हैं, क्योंकि आप लोगों के बिना मैं आज यहाँ नहीं होती। मैं अब भी अपना दिन बिता सकती हूँ, काम कर सकती हूँ और कुछ न करने पर भी पैसे मिलते हैं क्योंकि दूसरे टैक्स भरते हैं। शायद मैंने कभी धन्यवाद नहीं कहा। जेनी, कितना अच्छा किया तुमने। सच में, दिल से कह रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह अच्छा काम करती रहो। अच्छा काम करते रहो दोस्तों, ताकि इन लोगों को पैसे दे सको। ठीक है, मेरे पास ऐसे और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, और खासकर जब बात मुसलमानों की आती है तो वे सबसे बड़े दोषी हैं। इसे देखो, ये यूके सरकार के अपने आंकड़े हैं। 2021 की जनगणना नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ONS से। जिन लोगों ने खुद को ईसाई बताया, उनमें रोजगार में लगे लोगों का प्रतिशत कुल आबादी से ज्यादा था। सबसे ज्यादा काम ईसाई, फिर नास्तिक, फिर यहूदी, हिंदू, सिख, बौद्ध करते हैं। सबसे कम मुसलमान, जिनमें केवल 40% काम करते हैं। उनमें से आधे से भी कम लोग काम कर रहे हैं। क्या यह हैरान करने वाली बात नहीं? मैं सोचता हूँ कि ऐसा क्यों है। शायद ये महिला इस पर कुछ रोशनी डालेंगी। आप लंदन में कितने समय से रह रही हैं? मैं 25 साल से रह रही हूँ। वो यहाँ 25 साल से हैं। और काम? नहीं। हाँ। क्या तुम्हारा पति काम करता है? मेरा पति बीमार है। पति भी बीमार है, वह भी काम नहीं करता। दोनों। आपने कहा दोनों बीमार हैं, इसलिए दोनों के लिए काम करना संभव नहीं। 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 तुम तो ठीक दिख रहे हो। मुझे तो तुम काफी ठीक लग रहे हो। तुम्हें कौन सी बीमारी है? दोनों ही काम करने के लिए नहीं है। नहीं। और क्या ऐसा कोई मौका नहीं है कि आप अपनी बीमारी के बावजूद किसी तरह की कम मेहनत वाली नौकरी पा सके? हाँ, मेरे पति पढ़ाई करना चाहते थे। मेरे पति पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन पहले पढ़ाई करना चाहते थे, लेकिन हाँ, अब पढ़ाई करना बहुत बेवकूफ़ी लगती है। ऐसा लगता नहीं है। लेकिन हो नहीं पाता। बीमारी की वजह से हो नहीं पाता। हाँ, और भाषा सीखना वो कितना मुश्किल है? थोड़ा मुश्किल है क्या? आप क्या करती हैं? तो फिर आप पूरा दिन क्या करती हैं जब आप काम नहीं करती? मैं घर पर व्यस्त रहती हूँ। टहलना। बाहर टहलना। उह, टाइगर ने पेशाब किया। ठीक है, ये वीडियो देखो, शायद इससे मामला थोड़ा और साफ होगा। ये है असली एवरी वॉरविक। लंदन के मेयर मुस्लिम हैं, बर्मिंघम के मेयर भी मुस्लिम हैं, लीड्स के मेयर मुस्लिम हैं, ब्लैकबर्न के मेयर मुस्लिम हैं, शेफील्ड के मेयर मुस्लिम हैं, ऑक्सफोर्ड के मेयर मुस्लिम हैं, लूटन के मेयर मुस्लिम हैं। तो आपका क्या मतलब? वे काम नहीं कर रहे? वे काम कर रहे हैं। वे आपके देश को बर्बाद करने का तरीका निकाल रहे हैं। असलम, ओल्डहम के मेयर मुस्लिम हैं, रॉचस्टेल के मेयर भी मुस्लिम हैं। इंग्लैंड की 66 मिलियन आबादी में से केवल 4 मिलियन मुसलमानों ने ये सब हासिल किया था। आज इंग्लैंड में
3000 से अधिक मस्जिदें हैं। इंग्लैंड में 130 से अधिक शरिया अदालतें हैं और 50 से अधिक शरिया काउंसिल हैं। 78% मुस्लिम महिलाएं काम नहीं करती और उन्हें सरकारी सहायता और मुफ्त आवास मिलता है। 63% मुस्लिम लोग काम नहीं करते और उन्हें सरकारी सहायता और मुफ्त आवास मिलता है। सरकारी सहायता प्राप्त मुस्लिम परिवारों में औसतन 6 से 8 बच्चे होते हैं, जिन्हें सभी को मुफ्त आवास मिलता है। यूके के हर स्कूल में इस्लाम के बारे में पढ़ाना अनिवार्य है। इंग्लैंड में बच्चों का सबसे आम नाम मोहम्मद है। ये आप्रवासन नहीं है, ये आक्रमण है। यह आक्रमण है। यह आक्रमण है दोस्तों। इसे घुमा फिरा कर कहने का कोई तरीका नहीं है। इसे घुमा फिरा कर कहने की कोई जरूरत नहीं है। इस आदमी को देखो, अब पोलैंड भी सुरक्षित नहीं है। ये देखकर मैं हैरान रह गया। इसे देखो, पोलैंड में रहने वाला एक अरब प्रवासी वायरल हो गया। पोलैंड में रहने वाला एक अरब प्रवासी पोलिश लोगों का मजाक उड़ाते वायरल हुआ क्योंकि वे उसका बिल चुका रहे थे। वीडियो में वह मजाक उड़ाते हुए पोलिश लोगों से कहता है कि वे रोज 12 से 14 घंटे काम करें ताकि वह पोलैंड की कल्याण योजनाओं और भत्तों पर आराम से रह सके। तो ये पश्चिमी यूरोपीय समाज, और मैं पोलैंड की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ पश्चिमी यूरोपीय समाजों ने वेलफेयर स्टेट इस सोच के साथ बनाई कि ज़्यादातर लोग काम करेंगे। संस्कृतियाँ ऐसे ही विकसित होती है और काम करने की आदतें बनती है। जब मैं पहली बार ऑस्ट्रेलिया आया, मैंने देखा ज़्यादातर लोग काम करते हैं। हाँ, कुछ लोग भत्तों पर जीने वाले निकम्मे थे और कुछ सेंटरलिंक का फ़ायदा उठाते थे, पर ज़्यादातर लोग काम करते थे। जिन लोगों को मैं जानता था जो सेंटरलिंक पर थे, वे भी उस हालत से निकलकर ज़्यादा पैसे कमाने की कोशिश करते थे क्योंकि सेंटरलिंक सिर्फ ज़रूरत भर पैसे देता था। जो लोग शत्रुतापूर्ण संस्कृतियों से आते हैं जहाँ सरकारें कुछ नहीं देती, उनके लिए ये मुफ्त का पैसा है। वे इसे ऐसे ही मानते हैं। वे हमेशा इसी पर टिके रहते हैं क्योंकि संस्कृति मायने रखती है। यही बात है। ये प्रवासी फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, स्वीडन का दुरुपयोग कर रहे हैं। इन देशों का दुरुपयोग हो रहा है और मूल निवासी इसकी कीमत चुका रहे हैं। वे टैक्स दे रहे हैं और फिर भी उन्हें इसका लाभ नहीं मिल रहा है। क्या आप और देखना चाहते हैं? इसे देखिए, इस सोमाली आदमी को देखिए। पूरा दिन मेहनत के बाद भी कुछ नहीं मिलता। इतनी मेहनत करने के लिए धन्यवाद, जिससे मैं पूरे दिन मुफ्त में घर पर बैठा रह सकूं। मैं अपना ईबीटी इस्तेमाल कर सकता हूं। मेरी जगह काम पर जाओ गोरे लड़के। रुको लड़की, हाँ मेरी जगह काम पर जाओ तुम साले गोरे जानवरों। मेरे लिए काम करो। हाँ मेरे लिए काम करो। और अमेरिकी सरकार भी मेरे लिए ही काम करती है। तुम सब मेरे लिए काम करते हो, अब काम पर जाओ। उन्हें टैक्स दो। मेरा और मेरे लोगों का ध्यान रखो। ठीक है, ये मेरी लैब है, मैं इसे कंट्रोल करता हूँ। ये मेरी हकीकत है। तुम सब जंजीरों में रहोगे। टैक्स नहीं देने पर मैं तुम सबको बंद कर दूंगा। और सोमालिया दुर्भाग्य से सबसे बुरा है। हमारे पास कुछ देशों से पक्के आंकड़े हैं। देखिए कृपया, ये डेनमार्क से है। उनकी सरकारी वेबसाइट से आधिकारिक डेनिश आंकड़े, डेनिश वित्त मंत्रालय से। सोमालियाई, देखिए इसे। उनके द्वारा बलात्कार करने की संभावना 20 गुना अधिक है। और एक सोमालियाई औसतन सरकार पर $30,000 का खर्च पड़ता है। और ये वो जगह है जहां राष्ट्रीय औसत है जो डेनिश लोगों से बना है। देखिए इसे, 1 गुना से 20 गुना। तो वे लूटपाट और बलात्कार दोनों कर रहे हैं, वो भी हमारे बहुसांस्कृतिकता समर्थक सरकारों द्वारा स्वीकृत तरीके से। इस मुस्लिम महिला को देखिए। यहाँ की नहीं है क्या? मैंने आपको बताया है कि मैं यहाँ की हूँ, इसलिए मैं जितना समझ सकती हूँ और समर्थन कर सकती हूँ करती हूँ, और आपका टैक्स का पैसा यहाँ इस्तेमाल करती हूँ हर तरह की चीजों पर। वे लोग बहुत गुस्से में हैं दोस्तों, वे बहुत गुस्से में हैं। इसे देखिए, वह कैमरे पर यह सिर्फ अपने यूरोपीय मेजबानों को चिढ़ाने के लिए कह रही है, बस उन्हें नाराज करने की कोशिश कर रही है क्योंकि वह किसी वजह से बहुत गुस्से में है। उनके अनुसार उनके पास जायज शिकायतें हैं और वे मानते हैं कि उनके देश पश्चिम के कारण बर्बाद हुए हैं। इसीलिए वो आपको जानबूझकर नाराज कर रही है, वो आपको उकसा रही है। आप यहाँ स्वीडिश नागरिक के रूप में रह सकते हैं, मैं इसका समर्थन करती हूँ, मैं पूरी तरह से, और मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती। वो कह रही है,
तुम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। मैं तुम्हारी वेलफेयर सिस्टम का पूरा फायदा उठाऊंगी और तुम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। इन वीडियो को बनाते रहो डार्लिंग, इन वीडियो को बनाते रहो। चौंकाने वाले आंकड़े बताते हैं यूरोप में 5 करोड़ मुसलमान हैं, जो सदी की शुरुआत में सिर्फ लगभग 5 लाख थे। तो ये किसने किया? किसी ने तो किया है। पिछले 25 सालों में 4 करोड़ 95 लाख मुसलमान यूरोप में आए हैं और उनमें से 4 करोड़ लोग वेलफेयर पर हैं और उन्हें सामाजिक लाभ मिलते हैं। कमाल है। आपको याद रखना चाहिए, ये सरकार का पैसा नहीं है, ये आपका पैसा है, आपका पैसा। जब आप अपने घर में खाना लाने के लिए संघर्ष करते हैं, जब आप ऊंची टैक्स दरों की शिकायत करते हैं, जैसा कि अब हम ऑस्ट्रेलिया में भी करने लगे हैं, वो असल में हमारा खून चूसते हैं और फिर इन वैम्पायरों को खिलाते हैं। ये गुस्सा दिलाने वाली बात है ना? हर काम करने वाले को गुस्सा आना चाहिए। और ये मज़ेदार है कि जो लोग कहते हैं कि शरणार्थियों का स्वागत है और ये जो बहुसांस्कृतिकता के समर्थक लोग हैं, उन सब में से कोई भी असल में काम नहीं करता। अधिकतर लोग काम नहीं करते क्योंकि वे समाजवादी आदर्शों में विश्वास रखते हैं। ये अमीरों और अरबपतियों पर टैक्स लगाने की बात करते हैं क्योंकि उन्होंने खुद संपत्ति नहीं बनाई, इन्होंने कभी व्यापार नहीं शुरू किया, जैसे एंथनी एल्बनीज और बाकी ये वोक सन के लोग। ये हमेशा कर्मचारी रहे हैं, इसी कारण इन्होंने अपनी जिंदगी गुस्से और चिंता में बिताई। वो अमीर आदमी की कार देखकर सोचते, मेरे पास सिर्फ न्यूनतम वेतन है, इसलिए मैं उससे पैसे चुराऊंगा। ये लोग नहीं समझते कि अमीरों पर टैक्स बढ़ाने से व्यापारिक गतिविधि घटेगी। बेरोजगारी के आंकड़े बताते हैं कि अमीर गोरे लोग भी लाभ पर जी रहे हैं। ठीक है, तो ये 2025 की चौथी तिमाही तक जातीय समूहों के अनुसार है। तो कुल मिलाकर लगभग 5.1%। और पहले स्थान पर बांग्लादेशी, फिर पाकिस्तानी, मुझे नहीं पता कि अन्य क्या है। ब्लैक, अफ्रीकी, कैरिबियन, ब्लैक, ब्रिटिश, मिश्रित बहुजातीय समूह, चीनी, भारतीय और श्वेत 4.3%। तो ये स्टैटिस्टा से है, यही इसका स्रोत है। लेकिन ऐसा लगता है कि यूनाइटेड किंगडम में श्वेत आबादी सबसे कम बेरोजगार है। चूंकि आपको इसमें रुचि है, तो मैं आपको और जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। यूनाइटेड किंगडम में जातीयता के आधार पर सबसे ज्यादा बेरोजगार कौन है? इंग्लैंड और वेल्स की 2021 की जनगणना के अनुसार यूके में जातीय समूहों में खुद को अरब बताने वाले लोगों की बेरोजगारी दर सबसे अधिक है, जो लगभग 14.3% है। ऐसा ही होगा और अब ये और भी बुरा हो गया होगा। हाँ, ये बहुत भयानक है। वे रुकने वाले नहीं हैं, वे हमारा खून चूसते रहेंगे जब तक हम उन्हें रोकेंगे नहीं।